जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सभी सदस्य की ओर से और खास तौर से आज की हमारे गृह मालकिन श्रीमती गीता देवी और परिवार, गीता मुदलियार और परिवार, उनकी ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी जानते हैं कि इस साल के शारदीय नवरात्रि का ये अंतिम रात्रि है, नवा रात्रि है और कल है दशहरा। संक्षिप्त में हम और आप प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा की चालसा करेंगे, भोग गीत इत्यादि करके, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से कुछ कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद में आरती करेंगे। जहाँ जहाँ मंत्र इत्यादि आप जानते हैं, कृपया हमारा साथ दें। सभी को यहाँ हाथों को जोड़ लें। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज का जो कार्यक्रम है इसको शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शन्नो मित्राः श्रवणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्वतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय।
बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए, मुख्य श्रोता द्वारा जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि अर्पण किया गया है, चलिए भोग के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सारे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, 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 मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, 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 मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिंगारे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, 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 मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिंदूर चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, 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 मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा, मैया कैसे करूं मैं नारियल से थोड़ा सा सिंदूर लगा दें। गीता जी, नारियल से थोड़ा सिंदूर लगा दें दोनों में।
आदरणीय श्रोतागण, प्रारंभ माँ भगवती के चरणों में दंडवत, हनुमान जी को वंदन, उनका ध्यान, क्योंकि देवी मैया की पूजन में अगवानी करते हैं लांगुर। हनुमान चालीसा मैया चालीसा में कहा गया लांगुर वीर करत अगवानी। आज नवरात्रि के अंतिम दिवस, नवमी के दिवस, हमारे और आपके सभी के ऊपर माता रानी की असीम और विशेष कृपा हुई। अश्विन मास शरदीय नवरात्रि के अंतिम दिवस में हम पहुंच चुके और माता रानी की कृपा से हमारा और आपका ये सौभाग्य कि हम और आप आज इस दिव्य प्रांगण में मिले, जो बिल्कुल मंदिर की तरह सजा हुआ है। और दुर्लभ जो कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, चारों वस्तु प्रदान करने वाले, जीवन के हर पुरुषार्थ देने वाले, इसकी संक्षिप्त में कुछ कथाएं हम और आप श्रवण करेंगे। जितने भक्त यहाँ पर पहुंचे, हम और आप समझें कि माता रानी की असीम कृपा हमारे ऊपर हुई। गृह परिवार, खासतौर से गृह मालकिन श्रीमती गीता मुरलियार जी, उनके समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में, उनके घर में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज हमारे साथ मल्लिक के जितने सदस्य परिवार सहित मिले, हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब हमारा और आपका साथ इस रूप से बनता है, तब सत्संग और सुंदर दिव्य कथा करने का अवसर हमें और आपको प्रदान होता है। हमारे मल्लिक की ओर से, आदर्श सत्संग रामायण मल्लिक की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी। बड़ा दुर्लभ हमें और आपको ये मौका प्राप्त हुआ। आज हम आए और इस आंगन में प्रिय श्रोतागण देवी माँ की कुछ महिमा इत्यादि को करें। लगभग 1 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ क्षण प्रिय श्रोतागण माता रानी की जो दिव्य कथा उसको करेंगे। सर्वप्रथम ये नवरात्रि का समय है। हम और आप सभी जानते हैं नवरात्रि साल में मुख्य तौर से 2 बार आती है। एक को हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं और दूसरा को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वास्तविक तौर पे यही नवरात्रि जब चैत्र मास में होता है और आज के समय यानी कि आज के दिवस भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। नवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और लगभग 6 महीना बाद प्रिय श्रोतागण, और वही नवरात्रि को हम विशेष रूप से शरदीय नवरात्रि 9 देवियों के प्रति और सुंदर दिव्य रूप से मनाते हैं। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मुंडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी, सिद्धिदात्री, प्रिय श्रोतागण। और ये 9 देवियां, हर एक देवी एक एक दिवस के लिए दिए गए हैं। उनके लिए अलग अलग प्रसाद, अलग अलग रंग इत्यादि, और बड़ा सरल भाव से, कुछ नहीं तो घर पर बैठकर हम और आप उनको बड़े भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा उनका अनुष्ठान जो है नवरात्रि के समय होता है, ताकि हर एक जो माता रानी का भक्त हो मिल करके और उसका पूजा पाठ इत्यादि करें। अवसर प्राप्त हो तो ऐसे दिव्य कथा प्रिय श्रोतागण की आयोजना हो और ऐसा जो माता रानी का दरबार है उसको सजे, तब हम और आप मिल करके और देवी महिमा विस्तार रूप से समय के साथ में प्रिय श्रोतागण उसका श्रवण करें। तो ये कथा करने का लाभ और अवसर प्रदान करने के लिए ग्राम मालकिन को हृदय से धन्यवाद। हम और आप सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण नवम देवी जो है सिद्धिदात्री देवी कहा गया है, उसके बारे में संक्षिप्त में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं का दिवस है। आज आखिरी रात्रि है और इसमें प्रिय श्रोतागण सिद्धि प्रदान करने वाली जो देवी है, खास तौर से उनका पूजन किया जाता है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान चालीसा में कहा गया। माँ सीता ने और हनुमान जी को दिया, क्योंकि माताओं के पास ये सिद्धियां होती हैं और माताएं ही प्रिय श्रोतागण जिसको चाहे उसको प्रदान कर सकती हैं। 8 सिद्धियां हैं और ये सिद्धि जो है ये अलग अलग प्रकार की शक्ति प्रिय श्रोतागण
मान लो अनिमा जो शक्ति है वो अपने आप को बिल्कुल छोटा कर लेना, एक अन्न की तरह, यानी कि एक माने चावल का जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसके तरह छोटा कर लेना प्रिय श्रोतागण, ये एक शक्ति है। सब कोई नहीं अपना शरीर छोटा कर पाते हैं, हम लोग कोशिश जरूर करते हैं ना, कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बड़ा करने वाली शक्ति नेक्स्ट। तो अनिमा प्रिय श्रोतागण, और ये शक्ति जो है अपना शरीर आकार को बहुत छोटा कर लेना, ये एक प्रकार की सिद्धि है 8 सिद्धियों में से। दूसरा सिद्धि जो आता है उसको महिमा, यानी कि अपने शरीर को विस्तार कर लेना, बड़ा कर लेना प्रिय श्रोतागण, ये दूसरी शक्ति है। तीसरा और गरिमा, यानी कि जो अपने शरीर की जो भार है, वेट है, वजन है प्रिय श्रोतागण, वो बड़ा कर ले, ये तीसरी प्रकार की सिद्धि है। और लधिमा जो सिद्धि है, हम और आप अगर इस सिद्धि को प्राप्त कर लें, और अवश्य हनुमान जी के पास ये सिद्धि था, और अपना जो शरीर है वो बिल्कुल हल्का, जैसे एक चिड़िया का एक फेदा होता है, पंख जो होता है जब माने गिरता है तो इतना हल्का होता है प्रिय श्रोतागण, उस रूप में हम और आप जो शरीर का वजन है वो इतना हल्का कर ले, उसको लधिमा सिद्धि कहा गया है। बिना किसी रोक टोक के कहीं पर हम जा सके, कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, ये एक और प्रकार की सिद्धि है जिसको प्राप्ति सिद्धि कहा गया है। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण प्रकाम्य सिद्धि की बात आई है। और हम और आप जब बात करें, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो भले वो माने कुछ मान लो उल्टा ही बोल दे, लेकिन वो हमारे मन को भा जाए और हम उसके बहकावे में आ जाए। कुछ कुछ लोगों को बात करने का तरीका आता है और लोगों को अपने बस में करना आता है, तो ये भी प्रिय श्रोतागण एक प्रकार की सिद्धि है। और ईश्वर तत्व सिद्धि जो है, इस माध्यम से हमें अगर जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, बचे कुछ जो लोग हैं उसको भगवान स्वरूप में और प्रिय श्रोतागण देखने लगते हैं। और आखिरी जो सिद्धि है वशिष्ठ सिद्धि प्रिय श्रोतागण, इसमें क्या होता है, और हम और आप किसी को अपना दास बना सकते हैं, सेवंट बना सकते हैं। तो ये 8 प्रकार की जो सिद्धि है, ये शक्तियां हैं। यही देवी, इनका नाम सिद्धिदात्री देवी प्रिय श्रोतागण प्रदान करती है। इस कारण से इनका नाम ऐसा पड़ा। 9 दुर्गा में से अंतिम सिद्धि प्रिय श्रोतागण इनकी आती है। और जैसे कि हमने आपसे बताया, आज नवमी है और आज खास इन्हीं की रात्रि है। और हर एक दिवस एक रंग की कपड़ा पहने, और हर एक दिवस प्रिय श्रोतागण एक एक साधारण वस्तु जो है उसको चढ़ाएं, और जो जिस देवी का दिन होता है उसको हम प्रसन्न करें, यानी रात्रि होता है उसको प्रसन्न करें। आज की देवी सिद्धिदात्री प्रिय श्रोतागण, और उनको सरल रूप से हम सिर्फ और सिर्फ चढ़ाएं तिल, ठीक है, तिल चढ़ाएं, और उनसे प्रिय श्रोतागण माता रानी प्रसन्न होती है। बचे कुछ 9 देवियों के लिए एक एक दिन कभी घी, कभी गुड़, मालपुआ इत्यादि चढ़ा करके उनको प्रसन्न करें। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण साधारण रूप से, माने कि साधन बने, हम और आप अगर मंदिर जाएं और वहां पर पूजा करें, या तो पुरोहित को घर पर बुलाएं और पूजा इत्यादि हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम साधारण रूप से हर एक प्राणी प्रिय श्रोतागण माता रानी की जो कृपा है घर पे ही और प्राप्त कर सकता है। पिछली साल हम यहाँ पर आए थे ना, और हमने जो कथा किया था वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में से जो शुरू की कथा है उसको किया था, और आप सभी ने श्रवण किया। अगर भूल गए हैं तो आपको याद दिला दें कि माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी मैया का जो युद्ध इत्यादि होता है और एक दूसरे से रूठते हैं, श्राप इत्यादि प्राप्त होता है। गंगा मैया किस रूप से पृथ्वी पर आकर के गिरती है, और तीनों यानी कि सरस्वती जो नदी है किस रूप से नदी के रूप में प्राप्त होती है। गंगा मैया पहले स्वर्ग में प्रिय श्रोतागण देवताओं के साथ में रहती थी, और ये साक्षात एक देवी है, और श्राप के माध्यम से इन दोनों में
जो वाद विवाद इत्यादि हुआ और एक दूसरे को श्राप देते हैं, इस कारण से प्रिय श्रोतागण इनको पृथ्वी में सरस्वती, गंगा, जमुना जो 3 नदी है उस रूप में उनको परिवर्तन करना पड़ा। यही कथा हमने प्रिय श्रोतागण पिछली बार श्रवण किया था। और कहने का भाव कि वो स्कंद जो था, 9वां स्कंद, वो अधूरा रह गया, क्योंकि माने कथा करने का समय 1 घंटा होता है और ये कठिन है कि इतना विस्तार जो स्कंद है इसका कथा कितना भी छोटा से छोटा करके हम और आपके सामने प्रस्तुत करें, ये बड़ा ही कठिन कार्य है। तो इस साल हमने सोचा, जब निमंत्रण आया श्रीमती गीता जी का, तो हमने सोचा कि जो बचे कुचे कथे थे और इस 9वें स्कंद के, और हम और आप आज उसी का श्रवण करेंगे। बड़ा सुंदर कथा आया है। उसके बाद में भी प्रिय श्रोतागण, वेदव्यास ने और 18 पुराणों को रचा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को भी उन्होंने रचा, और खास तौर से राजा जन्मेजय को प्रिय श्रोतागण ये कथा जो है सुनाई, बातचीत में प्रश्न उत्तर में सुनाई। यहाँ की कथा भगवान विष्णु नारद जी को सुनाते हैं प्रिय श्रोतागण, क्योंकि बीच बीच में जैसे जन्मेजय कथा पूछते हैं और वेदव्यास उनको कथा बताते हैं, उसी रूप में, अन्य रूप में प्रिय श्रोतागण अन्य जगह पर, और नारद जी भी भगवान विष्णु से देवी महिमा जो है वो पूछते हैं। और जब देवी महिमा पूछते हैं तो भगवान विष्णु अपने मुख से प्रिय श्रोतागण कथा बताते हैं। तो शुरू तो किया जन्मेजय को, वेदव्यास ने कथा बताया, और बीच बीच में कहीं कहीं पर भगवान विष्णु साक्षात प्रिय श्रोतागण नारद जी को भी ये कथा बताते हैं। तो यहाँ की कथा नारद जी बताते हैं कि एक समय राजा दक्ष हुआ। आप सभी जानते हैं दक्ष प्रजापति हुआ। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उनके पुत्र हुए। राजा दक्ष के एक पुत्र जो है उनका नाम सावर्णी हुआ, और उनके जो पुत्र है यशस्वी, कीर्तिमान और पुण्यशाली तथा विष्णु भक्त थे, बड़े ही भगवान विष्णु के पूजा करने वाले थे। तो सावर्णी के बाद में ब्रह्म सावर्णी, उनके पुत्र आए, वो भी राजा हुआ, धर्मपरायण, भगवान विष्णु के परम भक्त, परम पवित्र थे। उसके पुत्र आए धर्म सावर्णी, जो विष्णु भगवान के वो भी बड़े भक्त हुए। उसके बाद में आए रुद्र सावर्णी, जो राजा हुए, और प्रिय श्रोतागण वो भी भगवान विष्णु के परम भक्त हुए। इंद्र सावर्णी उसके बाद में आए, भगवान विष्णु के भक्त हुए, और उनके जो पुत्र है उसका नाम आया वृषध्वज। अब नाम जब बदलता है तो प्रिय श्रोतागण आदमी के रंग रूप इत्यादि भी बदले, और उनके जो पूर्वज थे, माने कि विश्वध्वज जब राजा बना, उसके जितने पूर्वज थे, आजा, पिता, पराजा, पराजा इत्यादि इत्यादि, सभी कोई भगवान विष्णु के बड़े परम भक्त थे। लेकिन प्रिय श्रोतागण विश्वध्वज जब आया, राजा बना, तो उनकी जो कृपा दृष्टि और उनकी जो रुचि है, किस देवी या देवता से हम प्रेम करते हैं, उस राजन की जो रुचि थी वो भगवान विष्णु में नहीं, भगवान शंकर में थी। भगवान शंकर में रुचि रखना कुछ खराब नहीं, लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर में जो रुचि रखता है, प्रेम करता है, और उसके साथ साथ में दूसरे देवताओं की निंदा करता है, उनका पूजन इत्यादि नहीं करता है, और प्रिय श्रोतागण दूसरों को रोकता है, टोकता है, 21 जन के पूजन करो, ये अच्छा नहीं। तो राजा विश्वध्वज प्रिय श्रोतागण नेम अनुसार अपना जीवन का सिद्धांत बना लिया, सिर्फ भगवान शंकर का पूजन करेंगे। और प्रिय श्रोतागण क्या करें, भगवान शंकर को तो प्रसन्न कर लिया, और जितने लोग वहां पर थे उनके साथ में सभी से कहते हैं और किसी देवी देवता की पूजन करने की आवश्यकता नहीं। भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि इत्यादि देवी देवता, इनमें किसी की भी प्रीति की आस्था उनमें नहीं रखता था प्रिय श्रोतागण, और सभी देवी देवताओं का, भगवान शंकर को छोड़ के सभी देवी देवताओं का उन्होंने त्याग कर दिया। अभिमान बढ़ा, और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण जब लोग
माँ लक्ष्मी इत्यादि की पूजन कर रहे हैं। मान लो दिवाली आता है तो हम और आप मिलकर के माँ लक्ष्मी की पूजन करते, वो भी बंद करवा दिया। राजा थे तो अब राजा जो कहे लोगों को मानना पड़ता है, और इस कारण से जब सब पूजा पाठ इत्यादि प्रिय श्रोतागण बंद हुए तो आगे वसंत पंचमी भी आई और माँ सरस्वती का खास पूजन का समय, माँ सरस्वती की पूजा भी इत्यादि सब कुछ प्रिय श्रोतागण बंद कर दिया। और भगवान विष्णु अन्य देवी देवता भगवान शंकर को छोड़कर सबकी निंदा इत्यादि करने लगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, सूर्य भगवान जो भी कर्म हम और आप पृथ्वी पर करते हैं, सूर्य भगवान देवता स्वरूप प्रिय श्रोतागण हमें देखते हैं। भले विष्णु भगवान कहीं दूर है, एक देवी पृथ्वी माँ जिसके ऊपर जो कर्म है हम करते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं, उसके बीच में जितना कर्म करते हैं सब पृथ्वी पर करते हैं। पुण्य का कर्म किया पृथ्वी पर किया, पाप का कर्म किया वो भी पृथ्वी पर किया। तो ये सब प्रिय श्रोतागण इस रूप से हुआ। और दूसरे देवता यानी कि सूर्य भगवान जो है वो देखते हैं कि हम और आप क्या कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं। सूर्य भगवान को बहुत बुरा लगा। राजा विश्वध्वज को प्रिय श्रोतागण श्राप देते हैं कि तुम श्री विहीन हो जाओ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वैसे तो संस्कृत में है, लेकिन उनका अर्थ अनुवाद श्री यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कि पैसा। अब राजा के पास जब पैसा नहीं है तो राजपाट कैसे चलेगा प्रिय श्रोतागण। और इस रूप से उन्होंने बड़ा दुख काटा, बड़ा ही दुख काटा। और इतना घोर दुख काटा प्रिय श्रोतागण कि भगवान शंकर को उन्होंने अनुरोध किया कि हम आपके परम भक्त हैं, आप हमें बचाओ। अब भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए, मेरा भक्त है, उसके ऊपर दुख तकलीफ। और भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, डर के मारे ब्रह्मा जी भागे, भगवान शंकर पीछे, सभी देवता भागते हैं किसके पास, भगवान विष्णु के पास। और विष्णु भगवान के पास प्रिय श्रोतागण जब बैठते हैं, सभी कोई जाकर के मिलते हैं, तो विष्णु भगवान भगवान शंकर को सबसे पहले मिलते हैं और उनको शांत करके और प्रिय श्रोतागण उनको समझाते हैं कि नीति के अनुसार ऐसा ना हो कि एक देवी या देवता में किसी की रुचि हो, ये ठीक बात है, लेकिन दूसरे देवी देवताओं की निंदा करो और राजा होते हुए बचे कुछ देवी देवताओं का जो पूजा पाठ इत्यादि है बंद करा दो, ये उचित नहीं है। भगवान शंकर बोले फिर भी वो मेरा परम भक्त है, उसको हमने वरदान इत्यादि दिया, उसको हमने शक्ति दिया है और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा उत्तरदायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी भक्त की देखभाल करें। कैसे करें? तो भगवान विष्णु बोले अब आपका भक्त के राम नाम सत्य हुई है, आपके भक्त जो है वो परलोक सिधार चुके हैं पहले से। भगवान शंकर जो प्रश्न करते हैं, ये जो यहाँ का प्रसंग आया ये समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन हम प्रयास करेंगे समझाने के लिए। पृथ्वी का जो समय है, टाइम, एक सेकंड, फिर मिनट आता है, 60 सेकंड्स, 1 मिनट, 1 मिनट के बाद में 1 घंटा आता है, और 24 घंटे जब बनते 1 दिन बनता है। ये हम और आप उस समय के बारे में जानते हैं ना, सभी कोई जानते हैं। स्वर्ग का जो समय है प्रिय श्रोतागण, माने पृथ्वी का जो समय है वो सबसे तेज गति, सबसे स्पीड से चलता है। स्वर्ग की जो गति है उससे कम तेज, लेस स्पीड पे चलता है। ठीक है, माने कि टाइम जो है वो बहुत पृथ्वी पर काफी फास्ट मूव होता है, स्वर्ग में बहुत धीरे से। इस कारण से आप देवी देवता के देखियो तो माने कि तंदुरुस्त लगेंगे और उनके बुढ़ापा, वैसे भी तो अमृत है उनके पास, लेकिन उनके चेहरे पर बुढ़ापा इत्यादि नहीं दिखेगा। तो समय पृथ्वी पर बहुत लंबा, बहुत ज्यादा भागता है और स्वर्ग में कम। और जितना कम स्वर्ग में समय भागता है उससे और कम प्रिय श्रोतागण ब्रह्मलोक में, और उससे और भी कम प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान के वैकुंठ में। तो भगवान शंकर को भगवान विष्णु समझाते हैं कि जब तक आप ब्रह्मलोक गए शिकायत लेकर के, और जब तक आप आए हमारे पास, तब तक तो पृथ्वी पर काफी साल, कई हजार साल जो है वो बीत जाते हैं। और उस माध्यम से
आपका जो प्रिय विश्वध्वज था उसका अंत हो चुका, उसका निधन हो चुका, और उसका जो पुत्र है रथध्वज, वो भी, उसका भी निधन हो गया, और श्राप के माध्यम से वो भी श्रीहीन यानी कि लक्ष्मीहीन था। और प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में राज्य तथा श्री से भ्रष्ट हुए दोनों और लक्ष्मी के तप किए, और उनके दोनों की जो पत्नियां थी और भगवान लक्ष्मी को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। जो राजा उनके कुल में बचे, जो पुत्र उनके कुल में बचे। अब प्रिय श्रोतागण बताते हैं कि विश्वध्वज से आया कुशध्वज और धर्मध्वज, दुई पुत्र उनके हुए। दोनों ने खूब तपस्या किया, और कुशध्वज प्रिय श्रोतागण भगवती लक्ष्मी की असीम और आराधना इत्यादि करके और अपना मनवांछित फल जो है वो पा लिया। यानी कि राजा कुशध्वज जो था वो इतना प्रिय श्रोतागण, इतना माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ, अर्चन, ध्यान, तपस्या किया कि माँ लक्ष्मी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। कई पीढ़ियों तक श्रीहीन यानी कि पिताजी, आजा, पराजा इत्यादि किन्हों के पास पैसा नहीं था, लेकिन कुशध्वज जब राजा हुए और प्रिय श्रोतागण तपस्या के माध्यम से माँ लक्ष्मी को इतना प्रसन्न किया कि उनके राजपाट में संपत्ति वापस आ गई, और माँ लक्ष्मी ने साक्षात उनको वरदान दिया कि हम आपके कन्या रूप में आएंगे। कन्या रूप में हम आपके यानी कि आपकी बेटी रूप में हम आएंगे, और उस बेटी का नाम पड़ा वेदवती। राजा कुशध्वज की कन्या प्रिय श्रोतागण वेदवती। अब ये बात हम और आप जानते हैं कि लक्ष्मी माँ जो है अगर उनका रूप बनता है तो वो अवश्य चाहेगी कि हम वापस भगवान विष्णु से जाकर मिल जाएं। इस कारण से वेदवती, कथा तो बड़ा विस्तार में आया है। वेदवती का जब जन्म हुआ प्रिय श्रोतागण, जैसे हमारे यहाँ जब बच्चों का जन्म होता है तो वो रोते हैं, है कि नहीं? वेदवती जैसे जन्मी प्रिय श्रोतागण, उनके मुख से वेद उच्चारण हुए। वेद में जितने मंत्र हैं, श्लोक इत्यादि हैं, पैदा होते ही उनके मुख से प्रिय श्रोतागण वेदों के जो श्लोक है वो निकलते हैं। इस कारण से उसका नाम पड़ा वेदवती। अब वेदवती प्रिय श्रोतागण कन्या स्वरूप 5-6 वर्ष की हुई और जाकर के वन में कठोर तपस्या करती है किसी न किसी रूप से, और भगवान विष्णु को हम अपने पति मिल जाए, ताकि यहाँ पर तो वरदान दिया था कि राजा कुशध्वज की कन्या रूप में आएंगे, लेकिन अब फिर से मिलन हमारे पतिदेव भगवान विष्णु के साथ में हो। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में बहुत कठोर तपस्या करती है, और ब्रह्मा जी उनको आकर वरदान भी देते हैं कि आपकी जो मनोरथ है वो अवश्य सिद्ध होगी, यानी कि आप विष्णु भगवान की पत्नी बनेगी। अब कैसे पत्नी बनेंगी ये बात तो नहीं बताया। हिमालय के पहाड़ में कन्या जो है वेदवती जाकर के तपस्या करती है, कई हजारों वर्ष बहुत कठोर तपस्या करती है। जो लोग तप करते हैं प्रिय श्रोतागण, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। भले ही शरीर सूख जाए, लेकिन देह में तेज जो है वो होता है, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि सभी भक्तों के ऊपर रहती है जो उनका ध्यान करते हैं। और वेदवती जितना तपस्या करती है प्रिय श्रोतागण, उनका शरीर जो है इतना और दिव्य होते गया, इतना और सुंदर जो है वो होते गया। तो वेदवती जितना तपस्या करती है प्रिय श्रोतागण, उतना ही और उनके शरीर में परिवर्तन हुआ, और वो उतना सुंदर जो है वो बनते गई। जितना तपस्या उतना सुंदर। एक दिन ऐसा हुआ, इसी स्कंद की कथा आप लोग ठीक है। जितना सुंदर थी प्रिय श्रोतागण,
और एक दिन देवी भागवत महापुराण की कथा अनुसार रावण 10 कंदर रावण प्रिय श्रोतागण, आप सभी जानते हैं भगवान शंकर उनके गुरु थे, बड़े प्रिय थे और वो हमेशा हिमालय जाकर भगवान शंकर से मिलता था और उनका पूजन अर्चन इत्यादि करते थे। और हिमालय एक रोज जाते जाते उनकी जो नजर है प्रिय श्रोतागण इस कन्या वेदवती के ऊपर पड़ी और सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। जाकर के मिले, राक्षस की यही भावना है ना, देख लिया, बोले हमारी पत्नी बन जा, चलो लंका में साथ रहियो। वेदवती ने उनको समझाया कि मैं यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही हूँ और कुछ दिन बाद मेरा उनके साथ में विवाह इत्यादि की संभावना है, इस कारण से आप अपने रास्ते चलें। ये तो राक्षस की भावना है प्रिय श्रोतागण, जबरदस्ती करने वाले। कभी किसी व्यक्ति को समझाओ और वो फिर भी ना माने, फिर समझाओ फिर भी ना माने, जबरदस्ती करे, उसके हृदय में राक्षसी भावना है। तो रावण प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। एक ओर से मन में रावण क्या करते हैं, उस देवी को नमस्कार भी करते हैं। रावण बड़ा ही विचित्र व्यक्ति था और मन में नमस्कार इस कारण से करते हैं कि हे देवी, हमने आपको पहचान लिया, आप साक्षात लक्ष्मी रूप हैं, लेकिन हम अपने उद्धार का भी रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे हम वापस जय विजय का जो रूप था, कैसे हम वापस जाएं भगवान विष्णु के द्वार पर। अगर कृपा करें आप हमारे ऊपर, आप हमारे मृत्यु का कारण बने। इस कारण से रावण ने स्पर्श किया। देवी प्रसन्न भी हुई, मन से रावण को आशीर्वाद दिया, कथा में आया। और प्रिय श्रोतागण, अंतःकरण से आशीर्वाद, लेकिन ऊपरी यानी कि शारीरिक रूप से शब्दों से बड़े क्रोधित हुई और रावण को यह श्राप भी दिया कि मैं अगले जन्म में तुम्हारे मृत्यु रूप आऊंगी। वही वेदवती प्रिय श्रोतागण मां सीता का रूप धारण करती है। ये शरीर वेदवती का छूट जाता है क्योंकि राक्षस रावण ने जब स्पर्श किया तब प्रिय श्रोतागण वेदवती की तपस्या भंग हुआ और भगवान से मिलने के लिए उनको फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ा। इस कारण से उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अगले जन्म में मैं फिर आऊंगी और आऊंगी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बन के आऊंगी। इस रूप में मां सीता प्रिय श्रोतागण पृथ्वी से उगी। संक्षिप्त में अवश्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में रामायण की कुछ कथा है जो बताती है कि मां सीता कैसे भगवान शंकर से और भगवान श्री राम से विवाह उन्होंने किया, वनवास इत्यादि हुआ। और विस्तार में प्रिय श्रोतागण वहां की कथा आई है जब भगवान श्री राम ने मां सीता को अग्नि में सौंप दिया और माया की सीता जो निकलती है प्रिय श्रोतागण, माया की जो सीता निकलती है वो रावण आके और हर के लेकर चल देता है। ये कथा आप सभी को जानते हैं। रावण तो माया की सीता को हर के लेकर के चल दिया और इधर असली सीता अग्निदेव के पास सुरक्षित है। राम रावण युद्ध हुआ और राम रावण युद्ध के माध्यम से भगवान श्री राम ने और रावण का अंत कर दिया। जब रावण का अंत हुआ तब मां सीता को बुलाया गया और जब मां सीता को बुलाया गया प्रिय श्रोतागण, तो वो सीता क्या करते हैं, वो सीता असली सीता जो है वो अग्नि में से बाहर निकलती है और नकली सीता जो है वो वापस प्रिय श्रोतागण अग्नि में प्रवेश करती है। लेकिन अग्नि में प्रवेश करने से पहले देखिए, मायावी सीता जो थी जिसको रावण हर कर लेकर गए थे, कथा भी बतलाती है, देवी भागवत महापुराण भी बताता है कि अशोक वाटिका में बैठ करके वो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ध्यान करती है। भले मायावी सीता थी लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती है।
और इस माध्यम से जब वो अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी तो भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि जब तक हम यहाँ लंका में थे हमने आपका बहुत ध्यान किया और अब हम अपने लिए एक पति चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला कि मेरी पत्नी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हमने सिर्फ एक पत्नी धारण करेंगे, इस कारण से दुई सीता ट्विंस को हम वापस अयोध्या नहीं लेकर जाएंगे। तो मायावी सीता जो थी, जो प्रतिबिंब रूप सीता थी, उन्होंने पूछा कि मेरा क्या होगा प्रभु। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप भगवान शंकर का ध्यान करो। जो भी कोई सुंदर प्रिय श्रोतागण वर या वधू चाहता है, माने कि विवाह करना चाहता है, ये जो दंपति है भगवान शंकर और माँ पार्वती, उसका ध्यान करना चाहिए। इस रूप में भगवान श्री राम ने कहा उस प्रतिबिंब वाली सीता से, मायावी सीता से, कि आप भगवान शंकर की ध्यान करो, वही कल्याण करेगा। और अग्नि में प्रवेश किया मायावी सीता ने, प्रिय श्रोतागण, और कथा के माध्यम से 5 शब्दों में, और मुझे पति दो, 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 5 बार ये शब्द कहा, एक बार भी नहीं। अब आप लोग पूछिए कि द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, है ना? यही कथा प्रिय श्रोतागण, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसी जगह की कथा आई है कि वो मायावी सीता जो थी अग्नि में तो प्रवेश किया, लेकिन भगवान शंकर से अनुरोध किया, 5 बार कहा मुझे पति प्रदान करो। भगवान शंकर ने बोला ये तो कठिन है, कन्या एक है और 5 पति चाहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा और भगवान शंकर ने कहा इनकी जो बात है वो तो पूरा करना होगा। अग्नि में इन्होंने प्रवेश करके और 5 बार पति मांगा, 5 पांडव इनके पति होंगे। और ये प्रिय श्रोतागण, मां सीता का जो नकली रूप था उसका परिवर्तन हुआ और बनी द्रौपदी। ठीक है, बनी द्रौपदी। तो द्वापर में वही लक्ष्मी मैया प्रिय श्रोतागण रुक्मणी के रूप में आती है, हाँ, भगवान विष्णु से विवाह करती है। और माने कि वही सीता त्रेता युग में लक्ष्मी मैया सीता का रूप धारण करती है और द्वापर में प्रिय श्रोतागण रुक्मणी का रूप धारण करती है। और वो जो नकली सीता थी जो अग्नि में प्रवेश कर दी, वो प्रिय श्रोतागण द्रौपदी के रूप में 5 पांडवों के पति जो है वो बने। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय में, इस रूप में, इस शक्ति के बारे में बताया गया है। हम और आप प्रिय श्रोतागण देवी मैया की आराधना करेंगे, एक छोटा सा कीर्तन करेंगे और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण हम क्या करेंगे, कुछ और कथा इस अध्याय का करेंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में। सिंह सवारी करी राम मोरी मैया, सिंह सवारी
जब जब धीर पड़ी भगतन पर जब जब धीर पड़ी भगतन पर पार्वती मैया को दिलाना पार्वती मैया को दिलाना दुर्गा भवानी नौ दुर्गे माता को दिलाना नौ दुर्गे माता को दिलाना दुर्गा भवानी हनुमत बाबा करे अगवानी हनुमत बाबा करे अगवानी दुर्गा भवानी दुर्गा भवानी बोलिए अम्बे जगदम्बे मां की जय। प्रिय श्रोतागण, यहाँ से कथा आगे बढ़ी नवम स्कंद की और वेदव्यास ये कथा आगे गोलोक की कथा करते हैं। गोलोक ये दिव्य स्थान प्रिय श्रोतागण, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा हमेशा रास करते हैं। हर एक युग में, युगों से भी पहले और युगों के अंत में प्रिय श्रोतागण, कुछ कुछ जगह ऐसे है जिसका अंत नहीं होता। प्रलय भी हो जाए उसका अंत नहीं हो। काशी एक ऐसा स्थान है, ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे टिका हुआ है भारत में। और गोलोक प्रिय श्रोतागण, माता रानी का परम धाम मणिद्वीप। ऐसे ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण, इनका निधन, इनका अंत प्रलय भी हो जाए तब भी नहीं होता। और गोलोक एक ऐसा लोक जो भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पे आने से पहले भी था और उसके जाने के बाद में भी है। आज भी शास्त्र अनुसार प्रिय श्रोतागण, गोलोक दिव्य रूप से और जीवंगत है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी वहां पर रासलीला करती है। रासलीला के बारे में हम और आप परिचित हैं, किस रूप से भगवान श्री कृष्ण आकर के पृथ्वी पर रासलीला किया। उससे भी और सुंदर और दिव्य प्रिय श्रोतागण, रासलीला जो है वो गोलोक में हमेशा चलते रहता है। अलग लोक है, पृथ्वी नहीं एक अलग लोक है। जैसे स्वर्ग एक अलग लोक है और भगवान विष्णु का वैकुंठ एक अलग लोक है, वो गोलोक भी एक अलग लोक है। वहां पर प्रिय श्रोतागण, राधा रानी हमेशा विराजमान है। भगवान शंकर, क्षमा करना, भगवान श्री कृष्ण हमेशा विराजमान है। और उनके प्रिय जो सखाएं हैं, सुदामा और तुलसी जो देवी है प्रिय श्रोतागण, एक गोपी के नाम से वहां पर प्रसिद्ध है। हमेशा थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। भगवान श्री कृष्ण का नियम, रासलीला में सभी के साथ नाचे। आप सभी रासलीला के बारे में जानते हैं। और राधा रानी की ऐसी एक भावना कि कभी कभी ऐसा हो कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर प्रिय श्रोतागण उनको माने अपनाना चाहती। मेरा है, भगवान श्री कृष्ण तो सबका है, लेकिन इस कारण से राधा रानी प्रिय श्रोतागण काफी समय रुष्ट हो जाती है।
और एक समय ऐसा आता है कि भगवान श्री कृष्ण रास लीला इस तुलसी नामक गोपी जो थी को देख करके प्रिय श्रोतागण राधा रानी बड़ी रुष्ट हुई और उनको श्राप दिया कि अब तुम यहां से जाओ और तुम पृथ्वी पर जाकर के अब तुम्हारा वास होगा। हम तुमसे दुखी हैं और इस कारण से अब हम तुम्हें अपने घर माने कि गोलोक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का परम स्थान है, हम नहीं चाहते। और प्रिय श्रोतागण ऐसा श्राप जो है और उसको दिया। और भगवान श्री कृष्ण अब कभी श्राप किसी को मिल जाए, वो श्राप कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति वापस नहीं कर सकता। श्राप की ये महिमा है, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन अवश्य कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण तुलसी जो गोपी थी उनको आश्वासन देते हैं कि तुम जाओ पृथ्वी पर और भारतवर्ष में तुम जन्म लेकर घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे अंश स्वरूप और चतुर्भुज विष्णु भगवान को पत्नी स्वरूप में पाओगी। यहां से आपका आगमन हुआ, लेकिन चिंता मत करो, बाद में जब आप तपस्या करोगी ब्रह्मा जी आपको वरदान देंगे और इस रूप में आप जो हैं वापस मुझे यानी कि विष्णु भगवान के रूप में मुझे पति स्वरूप में पाएंगे। परिवर्तन हुआ इस रूप से, अभी गोपी है लेकिन आप पृथ्वी पर जाओ, इसके बाद में आपकी जो इम्प्रूवमेंट और परिवर्तन जो होगा, आप जो है वो मेरी पत्नी स्वरूप होंगी। कैसे पत्नी स्वरूप होगी ये बात भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया। और अपना शरीर इस गोपी ने छोड़ा और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भूमंडल यानी कि पृथ्वी में उन्होंने जन्म लिया और बहुत तपस्या इत्यादि उन्होंने किया। सुदामा जो थे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के मित्र, भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय। जैसे राधा रानी गोपी के ऊपर रुष्ट होती है, उनसे दुखी होती है, वैसे ही एक समय कारणवश उन्होंने सुदामा को भी श्राप दिया कि तुम जाओ और पृथ्वी पर तुम राक्षस हो जाओगे। और अब सुदामा तो भगवान श्री कृष्ण का मित्र है और सुदामा प्रिय श्रोतागण और तुलसी जो गोपी थी वो गौलोक में दोनों का प्रेम जो है वो था। तो सुदामा बोले चलो ठीक है पृथ्वी पर जाएंगे और तुलसी जो है वो भी पृथ्वी पर जाएंगी। शंखचूड़ नामक प्रिय श्रोतागण राक्षस के रूप में सुदामा का रूप बना, पृथ्वी पर वो आए और इतना तपस्या किया कि भगवान श्री कृष्ण उनको सुंदर दिव्य मंत्र देते हैं और मंत्र के माध्यम से वो कभी हारे नहीं और कवच इत्यादि सब कुछ उनको देते हैं कि कोई उनको पराजय नहीं कर पाए। इतनी कृपा भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर की कि आप यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारा मंत्र जो है जो आगे आपको काम देगा और हमारा कवच जो है शील्ड है, कभी कोई आपको विजय प्राप्त नहीं, यानी कि आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। और ऐसे ऐसे वस्तु उसको दे करके और भगवान श्री कृष्ण सुदामा को भेजते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण दोनों पृथ्वी पर आते हैं, तपस्या इत्यादि करके सभी कोई प्रिय श्रोतागण अपने अपने जो वरदान है वो प्राप्त करते हैं। और शंखचूड़ जो है बड़ा ही पराक्रमी दैत्य जो वो बना और गंधर्व विवाह प्रिय श्रोतागण ये जो कन्या थी उसके साथ में की। गंधर्व विवाह हमारे शास्त्र में कई अलग अलग प्रकार के विवाह है। ज्यादातर हम और आप जब विवाह में जाते हैं तो हम विष्णु भगवान के जो वर है उसको विष्णु स्वरूप मानते हैं और जो वधु है जिसका कन्या का विवाह हो रहा है उसको हम लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं, उसको विष्णु विवाह कहते हैं। लेकिन अन्य भी प्रकार के विवाह है और उसमें से एक प्रिय श्रोतागण गंधर्व विवाह जो है
इसमें पंडित की आवश्यकता नहीं है, इसमें लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आप सोचिए, इसमें तो सस्ते में काम हो जाएगा। माने जिसको विवाह करना है और जिससे विवाह करना है, सिर्फ 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, कोई विटनेस इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अग्नि को साक्षी मान के 3 बार फेरे घूम करके और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान ले, सबसे सरल रूप में इसको गंधर्व विवाह कहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों और गंधर्व विवाह जो है वो कर लो, तुम्हारी तपस्या के माध्यम से ये फल तुम्हें प्राप्त होता है। तुम दोनों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, दोनों ने विवाह कर लिया। दैत्य शंखचूड़ प्रिय श्रोतागण अब देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया, स्वर्ग से सभी देवताओं को निकाल दिया। पूरा हाहाकार मच जाता है कि कैसे इस दैत्य का अंत अब हो। और प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर को यह कार्य सौंपा गया, क्योंकि जैसे हमने आपसे बताया, ये तो साक्षात सुदामा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के अवतार, उनके खास मित्र हैं। भगवान शंकर को यह कार्य सौंपा गया कि आप जाएं और युद्ध भूमि में इनसे युद्ध करें, शंखचूड़ से युद्ध करें। और उनकी जो पत्नी थी, नाम में परिवर्तन हुआ। उनके पत्नी का नाम प्रिय श्रोतागण बाद में बदला और उसको वृंदा के नाम से कथाओं में प्रसिद्ध किया गया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जाकर के और युद्ध करते हैं और विष्णु भगवान जाकर के सती वृंदा की जो सात्विकता है उसको भंग करते, स्पर्श करते हैं। और ये वही वृंदा थी प्रिय श्रोतागण जो गौलोक में तुलसी थी देवी भागवत के माध्यम से, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान पाया था कि हम आपके पति स्वरूप यानी कि विष्णु भगवान आपके पति बनेंगे, ये वरदान दे करके और इस गोपी जो है उसको उन्होंने पृथ्वी पर भेजा था। और भगवान विष्णु स्वयं जाते हैं और प्रिय श्रोतागण जब वृंदा को स्पर्श करते हैं और छूते हैं, उधर भगवान शंकर क्या करते हैं और जो राक्षस था शंखचूड़ उसको मार देते हैं। शंखचूड़ को मारा प्रिय श्रोतागण, और इधर जो वृंदा थी उसको पता चल गया। अन्य कथाओं में ऐसा आया है कि सती वृंदा क्रोधित होकर प्रिय श्रोतागण और विष्णु भगवान को श्राप इत्यादि देते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे श्रीमद् देवी भागवत बतलाती है कि जो भी वरदान, श्राप नहीं, जो भी वरदान है, जितने भी शब्द कहे गए हैं, वो साक्षात विष्णु भगवान ने बताया कि आपके साथ यहां से आगे क्या होगा। अब आपका ये देह छूटेगा, वृंदा का ये देह छूटेगा और एक रूप आपका वापस गौलोक जाएगा। आपने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि आपका एक रूप गौलोक वापस पहुंचा और आपके शरीर में ऐसा परिवर्तन होगा जब आपके प्राण निकलेंगे, आप तुलसी के रूप में प्रसिद्ध होंगी। आपके जो बाल हैं, ठीक है, आपके जो बाल हैं उससे जो तुलसी का पौधा है वो होगा और आपके शरीर से एक नदी बनेगा। नदी का नाम गंडकी नदी, भारत में नहीं मिलेगा, नेपाल में मिलेगा। और इस स्त्री वृंदा का इस रूप में परिवर्तन हुआ कि बालों से प्रिय श्रोतागण तुलसी के पौधे बने और उनके शरीर से एक लंबा चौड़ा नदी जो है वो बना, गंडकी नदी नाम का। और नेपाल में शुरू होता है, भारत में आकर के मिलता है और फिर गंगा में आकर के समा जाता है। नदी की महिमा है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या हुआ, रूप तो बन गया, एक रूप पहुंचा गौलोक, दूसरा रूप आया और नदी स्वरूप गंडकी नदी नाम के, और प्रिय श्रोतागण साक्षात
वृंदा यानी कि तुलसी का पौधा का निर्माण तो हो गया। भगवान श्री विष्णु आगे उनको आशीर्वाद देते हैं कि हमने आपको यह वरदान दिया था जब आप गौलोक छोड़े थे, तब हमने आपको वरदान दिया था कि जब आप पृथ्वी पर जाओगी तो हम आपके पति स्वरूप आएंगे। जैसे आपका जो रूप है उसमें परिवर्तन होता है, जैसे आपका रूप में परिवर्तन हुआ और आप एक नदी और दूसरा तुलसी जो पौधा है वो बनी, वैसे प्रिय श्रोतागण मैं अपना भी एक रूप बनाता हूं। उस रूप का नाम शालिग्राम होगा और ये पत्थर का रूप होगा। जैसे तुलसी एक पौधा है वैसे हम जा करके तुलसी के पौधे से बात कर सकते हैं, लेकिन आप पौधे के रूप में रहोगी, प्रकृति में रहोगी, नैचा में रहोगी, और उसी रूप में मैं विष्णु भगवान प्रिय श्रोतागण अपना रूप में परिवर्तन करूंगा और मैं पत्थर के रूप में आऊंगा और उस पत्थर का नाम शालिग्राम होगा। और जो नदी आपके शरीर से बना, गंडकी नदी, ये पत्थर भक्तों को वहीं पर मिलेगा। शालिग्राम पत्थर जो है वो पृथ्वी में कहीं और नहीं मिलता प्रिय श्रोतागण। यही कथा बतलाती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की विस्तार में इसी स्कंद में कि गंडकी नदी जो है उसमें एक प्रकार के कीटाणु रहते हैं, पानी में कीटाणु रहते हैं जैसे मछली, और कहा गया उसको वज्र कीट कहा गया। कीट यानी कीटाणु, वज्र कीट, वज्र यानी कि बहुत कठोर यानी कि कड़ा, और उनके दांत, बोले उन जो कीटाणु है उनके दांत इतने मजबूत हैं कि वो हीरा को काट सकते हैं। पत्थर तो छोटा बात है, हीरा को काट सकते हैं। अब ये जो कीटाणु है, शालिग्राम जो पत्थर है प्रिय श्रोतागण, गंडकी नदी में जो प्राप्त होता है उसको काटते हैं, उसको चबाते हैं और उसमें अलग अलग निशान जो है वो बनाते हैं। कोई कोई शालिग्राम पत्थर प्राप्त होगा, इसका आप चित्र भी देख सकते हैं। वैसे दिखने को तो बहुत कम मिलता है, लोगों के पास घर पर भी बहुत कम है, लेकिन चित्र में भी हम देखेंगे इसके अनेक अनेक विग्रह है। वो कीटाणु जो व्रज कीट है, कोई कोई पत्थर प्रिय श्रोतागण काट काट कर उसमें धनुष बाण बनाते हैं। मैं सत्य बात कहता हूं, विश्वास करना आप, और अपना रिसर्च भी आप कर सकते हैं। और उसको प्रिय श्रोतागण उसको राम शालिग्राम कहा गया। धनुष बाण जो है अलंकार करते हैं उस पत्थर में। कोई कोई पत्थर में प्रिय श्रोतागण बांसुरी जो है और उसका चिन्ह है, काट काट के दांत से बनाते हैं, ऐसा पत्थर बनता है। और गंडकी नदी जो है बहते बहते प्रिय श्रोतागण, अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में विस्तार में अनेक जो रंग रूप के शालिग्राम पत्थर है, कई अनेक रूप के पत्थर है, कई अनेक चिन्ह जो है उसमें बनते हैं, कई अनेक विग्रह यानी कि मूर्ति इत्यादि उसमें बनते हैं प्रिय श्रोतागण। इन सब का विस्तार में विवरण है। मैंने तो सिर्फ 2 उदाहरण समय को ध्यान रखकर और आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन कई ऐसे विग्रह भगवान विष्णु के जो बनते हैं और ये शालिग्राम पत्थर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और गंडकी नदी जो थी प्रिय श्रोतागण, जो साक्षात वृंदा अपना देह रूप से बना, उस नदी में से ये शालिग्राम पत्थर जो है वो निकलता है। तो एक रूप से भगवान विष्णु और वृंदा जो है उसका मिलन हमेशा होते रहता है। पत्थर को चलते चलते प्रिय श्रोतागण, आप आज एक शालिग्राम पत्थर को देखोगे, उसको बहुत बनाना नहीं पड़ता है, उसको बहुत काटना नहीं पड़ता, अनेक रंग रूप के आते हैं और इस रूप में कि वो उस नदी में आगे पीछे, और ये जो वज्र कीट है यानी कि कीड़ा है वो अपना काम तो कर रहे हैं, और जो चिन्ह इत्यादि है, एनग्रेविंग इत्यादि है पत्थर पर, वो कर रहे हैं। लेकिन नदी में चलते चलते प्रिय श्रोतागण ये बिल्कुल गोला हो जाता है। और इस रूप में भक्त क्या करते हैं, जा करके और थोड़ी कठिनाई के साथ में उस माने
नदी में से प्रिय श्रोतागण निकालते हैं। पत्थर जो है शालिग्राम निकाल करके और तब उसका माने कि भक्तों के पास भेजा जाता है। नियम अनुसार प्रिय श्रोतागण वैसे शालिग्राम पत्थर के लिए और पैसे देना उचित नहीं है, माने हमें उनको खरीदना नहीं चाहिए, पत्थर के नाम से या भगवान के नाम से उनको खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र अनुसार प्रिय श्रोतागण क्या होता है कि जो लोग मेहनत करते हैं और ये कठिन कार्य है, उस नदी से पत्थर निकालना एक बहुत कठिन कार्य है। निकालते हैं और ये समझे कि जिन जिन के पास शालिग्राम पत्थर है, भगवान विष्णु की विग्रह है, वो पहनते हैं या उसकी पूजन इत्यादि करते हैं, वो उन लोगों की जो मेहनत है उसके परिणाम जो है वो देती है। हम और आप अपने आप जाएं भारत में और निकालें, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है और ये बहुत मुश्किल भी है, बहुत कम लोगों को ऐसा करने को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान विष्णु ने और ये आशीर्वाद दिया वृंदा को कि एक रूप मेरा आप ही के नदी रूप में समाएगा और हमारा मिलन जो है हर दिन, क्योंकि पानी पत्थर इधर से उधर करते रहेगा, मिलन होते रहेगा। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, साल में एक बार तुलसी विवाह के समय मेरा यही रूप जो शालिग्राम का रूप होगा और आपका जो तुलसी वाला रूप होगा, इन का मिलन जो है वो हो तुलसी विवाह नाम से। और इस रूप में भगवान विष्णु क्या करते हैं और वृंदा को सुंदर रूप से आशीर्वाद इत्यादि देते हैं। और ऐसे ही ये तुलसी जो है प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान की बहुत प्रिय बनी। यहाँ तक विष्णु भगवान को तो हम अर्पण करते हैं, लेकिन अन्य देवी देवता जो है वो भी बड़े प्रसन्न हुए। बोले जो वस्तु विष्णु भगवान को हम चढ़ाएं वो तो हमें भी प्राप्त होना चाहिए, और ये बहुत पवित्र कर देती है जो भी वस्तु प्रिय श्रोतागण, माने जिसके ऊपर हम तुलसी इत्यादि धर देते हैं। कभी कभी आप पुरोहित इत्यादि से बात करेंगे, तब जब ग्रह होता है, ग्रहण लगता है ना, तो लोग बताइए कि भैया तुलसी पत्ती तोड़ के खाना के ऊपर धर देना। अब आपके घर पर उस दिन क्या बना है वो आपके ऊपर हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इतनी शक्ति, इसमें इतनी महिमा है। और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया प्रिय श्रोतागण कि जो जो भक्त एक अपने ग्राम में तुलसी का पौधा उगाते हैं और उसका देखभाल इत्यादि करते हैं, पेड़ रखने से कुछ नहीं होता, पेड़ का भी प्रिय श्रोतागण सेवा जो है वो करना पड़ता है। पानी, दिया इत्यादि, चंदन इत्यादि प्रिय श्रोतागण, सिंदूर, कपड़े, और तुलसी विवाह के समय तो माने उसी पेड़ को मंदिरों में आपने शायद देखा होगा या चित्र आप देख सकते हैं, उनको सुंदर स्त्री की तरह उस पेड़ को सजा करके और शालिग्राम भगवान से उनका सुंदर विवाह जो है वो किया जाता है। और भगवान विष्णु ने बताया कि जिन जिन घरों पर तुलसी का पौधा हो वो घर में सुख और शांति आती रहेगी, चलते रहेगा। वहां पर कभी दुख होगा लेकिन ज्यादातर सुख होगा। और खास तौर से जो जो लोग शालिग्राम रूप में मेरा पूजन करते हैं और मैं उनके ऊपर विशेष कृपा इत्यादि करता हूँ। कई ऐसे पुण्य के कर्म बताएं भगवान विष्णु, कई ऐसे कथाएं प्रिय श्रोतागण, नारद जी को ये कथा, इस स्कंद की कथा, जैसे कि हमने आपसे बताया, नारद जी को भगवान विष्णु बताते हैं और इतिहास बता करके कहते हैं कि भक्तों के लिए एक तुलसी जो देवी स्वरूप है साक्षात पृथ्वी पर, और प्रिय श्रोतागण दूसरा शालिग्राम पत्थर है, दोनों उनका मिल करके पूजन करें। साक्षात लक्ष्मी और नारायण का पूजन जैसे हम भगवान श्री सीता और राम का करते हैं या रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का करते हैं, वैसे हो। जाते जाते, क्योंकि वृंदा जो थी थोड़ा डरी कि कैसे हम जाकर के अब राधा रानी के सामने जब जाएंगे और उनको जब मिलेंगे और आपने ये कहा
कि आप हमें अपनी पत्नी स्वरूप यानी कि तुलसी रूप स्वरूप स्वीकार करेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा आप चिंता नहीं करो, मेरी माया राधा रानी के ऊपर व्यापेगी और आपका ये जो रूप है उनसे गुप्त यानी कि छुपा रहेगा। मैं आपको इतना प्रिय हूं और हमारा मिलन हर दिन नदी में और हर साल विवाह में होते रहेगा। मेरी माया की कृपा से राधा रानी को इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहेगा और इस रूप में आप एक पौधा माने कि हम अपना रूप नहीं इस्तेमाल करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का रूप नहीं इस्तेमाल करेंगे, भगवान श्री विष्णु का रूप नहीं इस्तेमाल करेंगे। राधा रानी को पता ही नहीं चलेगा पृथ्वी पर क्या हो रहा है और इस रूप में हमारा और आपका मिलन जो है वो होते रहेगा। और प्रिय श्रोतागण, राधा रानी आपको वापस गौलोक में प्रिय श्रोतागण स्वीकार करेगी। नवम स्कंद के अंत में और भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रिय श्रोतागण तुलसी की महिमा जो है वो बतलाते हैं। हर एक विष्णु भगवान का जो भक्त है उसके घर पे तुलसी होना अनिवार्य है और जहां तक हो सके उस पौधा का देखभाल और पूजा उसी रूप में हम और आप करें जैसे अपने घर के मंदिर में हम एक देवी या देवता का पूजन करते हैं। कुछ कुछ ऐसे वस्तु हैं जो प्रिय श्रोतागण आपको पंडित बुला करके निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो नया घर हमने लिया तो हम निर्माण रूप से और पूजन इत्यादि करेंगे। झंडा इत्यादि चढ़ाने के लिए प्रिय श्रोतागण थान का जब निर्माण किया पंडित जी को बुलाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वस्तु है आपने जैसे उसको घर में ला लिया वैसे ही अपने आप उसका पूजन कर सकते हैं, वो जागृत है। तुलसी का पौधा हमेशा बिना किसी से बताए, किसी के बताए या किसी पुरोहित को बुलाए आप अपने आप उनका पूजन कर सकते हैं। ठीक उसी रूप से शालिग्राम पत्थर ये जागृत है और साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। जैसे उनके मूर्ति बनती है वैसे ये पत्थर बनता, आप उसका पूजन करें। और ठीक उसी रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के लिए उनके जो माला है वो प्रिय है। तो ऐसे ऐसे वस्तु जो है हमें और आपको भगवान से जोड़ते हैं, हमारे जो घर के वातावरण है उसको शुद्ध करते हैं। कभी अगर आप एक घर में रहे कई साल तक तुलसी का पौधा मरा हुआ है और कुछ घर में आप रहें जहां पर हरा भरा है, उस घर में अंतर होगा। और प्रिय श्रोतागण हम और आप जब घर आए तो घर के सामने अगर मान लो तुलसी का पौधा दिख जाए तो हमारा जो आगे का समय है उसी घर में बड़ा सुंदर रूप से गुजरता है। ये भगवान विष्णु और मैया तुलसी की कृपा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अंत में प्रिय श्रोतागण विस्तार में हमने तो कुछ समय लेकर के बताया। शायद इस कथा को पूरे विस्तार करने के लिए लगभग 3 घंटा लगेंगे, लेकिन आप सभी ने बड़े रुचि के साथ में आज जो कथा उसको सुना। भगवान विष्णु की, माँ तुलसी की, भागवती माँ अम्बा, नवरात्रि में प्रिय श्रोतागण जितने भी देवियां हैं सभी की असीम कृपा हमारे और आपके ऊपर रहे और खास तौर से ग्राम मालकिन के ऊपर रहे। ये दिव्य दरबार सजाने का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। जिन जिन के ऊपर माता रानी की कृपा होती है तब ऐसे सुंदर संगम इत्यादि बनते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं। आरती के साथ में आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे।
नित्य दिन जावत मैया जी को नित्य दिन जावत हरि नाम माने बरी ओम जय अम्बे गौरी मानते सूर्य विराजत कीतो मृगमद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना शांत बदन जी को ओम जय अम्बे गौरी अनंत समान कलेवर रातांबर राजे राजपूत गलमाला राजपूत गलमाला कंगन बरसाने ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवाल राजत खड़ग कमलवारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके सुखहारी ओम जय अम्बे गौरी कानन भूषण शोभित नाथा रे मोती कोटिक चांद दिवाकर कोटिक चांद दिवाकर राजा समझौती ओम जय अम्बे गौरी सोमनि सोमनि तारे महिता दुर्नादी धूम विलोचन नयना धूम विलोचन नयना नित दिन मदलादी ओम जय अम्बे गौरी कांच मूंज कनहारे चोरित बीत हरे मधु कह तब दो मारे मधु कह तब दो मारे सुर भैरी नगरी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मादि रुद्रा
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यार्थिते भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नीराजनं समर्पयन्तु। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। और हमारा और आपका कार्यक्रम औपचारिक रूप से 2-3 कार्य बचे हैं। सर्वप्रथम हमारा मिल करके प्रिय श्रोतागण देवी मैया की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें। इन 9 मंत्रों के साथ में अलग अलग वस्तु प्रिय श्रोतागण देवी मैया से मांगेंगे। आप हमारे साथ साथ बोले, सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ ले। मन में जो भी इच्छा है, मनोकामना है, सभी को हृदय में धारण करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम शक्ति की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आराम की प्रार्थना निद्रा देवी का ध्यान करके। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हम और आप आगे बढ़ें। सर्वप्रथम शुभकामनाएं मांगेंगे, उसके बाद में हम और आप शांति पाठ करेंगे। इन शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, और समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, चलते हैं, माता रानी से कृपा प्राप्त करेंगे। शक्ति की देवी माता रानी से शक्ति मांगेंगे कि हम में, उनमें, सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, आप थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको दे करके और सभी कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेते अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। ठीक है, हम सबको मिल करके शांति पाठ को करेंगे। वेदी पे आप थोड़ा से पानी छिड़क देना, फूल से लोटा में सब बगल छिड़क देना। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि हो, अधर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रंगी हर हर महादेव हरि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में अपनी ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और खास तौर से आज के हमारे ग्राम मालकिन परिवार श्रीमती गीता मुरलियार जी, उनकी ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत, आप सभी को धन्यवाद। हमारे और आपकी ओर से ग्राम मालकिन को विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने इस सुंदर माता रानी की जो दरबार है उसको यहाँ पर सजाया और निमंत्रण दिया ताकि हम और आप मिल करके और माता रानी की महिमा सुने और थोड़ा कीर्तन भजन इत्यादि यहाँ पर करें। इसके बाद में प्रसाद और महाप्रसाद का वितरण होगा। आप कृपया इसे करें और मुख्य श्रोता जो हैं उसको आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग गाना चाहते हैं आगे आ जाए, सबको मिल करके कहियो। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देंगे। अम्बे कहे सुख उपजे जगदम्बे कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए।
तन मन धन है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण